क्या केजरीवाल जी अपना इस्तीफा देंगे? क्या आप केजरीवाल को ईमानदार मानते हो कि गुनहगार मानते हो? मैं दिल्ली की जनता से पूछना चाहता हूं, मैं देश की जनता से पूछना चाहता हूं कि क्या केजरीवाल ईमानदार है कि गुनहगार है? 2 दिन के बाद, आज से 2 दिन के बाद मैं सीएम की कुर्सी से इस्तीफा देने जा रहा हूं और मैं तब तक सीएम की कुर्सी पे नहीं बैठूंगा जब तक जनता अपना फैसला ना सुना दे कि केजरीवाल ईमानदार है। तब तक मैं सीएम की कुर्सी के ऊपर नहीं बैठूंगा। इस दुनिया में आज तक डॉक्टर उस टांग का इलाज ही नहीं कर पाए जो टांग हर अच्छे काम के लिए अड़ाई जाती है। वैसे भारतीय समाज में हर समझदार रिश्तेदार, हर समझदार माँ बाप, हर समझदार ताऊ चाचा, हर समझदार ताई चाची, ये सब लोग हर अच्छे काम में टांग अड़ाने का काम करते रहते हैं। लेकिन साथ में भारतीय समाज के साथ साथ भारतीय राजनीति में भी एक दूसरे के खिलाफ टांगें अड़ाई जाती है जब कोई अच्छा काम करता है। वैसे ही टांग अड़ाई थी केजरीवाल जी के काम में। क्यों दोस्तों? क्योंकि केजरीवाल जो है भारतीय राजनीति में एक मुख्य तौर पर उभर कर एक ऐसे रूप में आ रहे थे जो जाति के नाम पर वोट मांगते थे उनको ख़त्म कर रहे थे, जो लोग धर्म के नाम पर वोट मांग रहे थे उनकी राजनीति ख़त्म कर रहे थे। केजरीवाल जी जो कर रहे थे वो काम के नाम पर वोट मांगते थे। या हमारा राज्य जो कैपिटल जो हमारी राजधानी है वो क्या हो रही थी, एक तरीके से काम के नाम पर उसमें वहाँ पर राजनीति चलने वाली थी। लेकिन क्या होता है, उनको सीबीआई के द्वारा फंसाया जाता है, ईडी के द्वारा फंसाया जाता है। और कमाल की बात यह है दोस्तों, और ईडी और सीबीआई आप सभी को पता है, मुझे भी पता है, जो वो है केंद्र के अंतर्गत आती है। और कमाल की बात यह भी है कि जब केंद्र के अंतर्गत आती है तो कई बार जब आप कोई अच्छा काम करते हो, जब आप राजनीति धर्म के नाम पर नहीं करते, जाति के नाम पर नहीं करते, नस्ल के नाम पर नहीं करते, भेदभाव के नाम पर नहीं करते, आप सिर्फ काम के ऊपर राजनीति करते हो, तो कई बार वो आपको उखड़ती है। और कई बार क्या होता है, सीबीआई को और ईडी को निशाना बना करके क्या किया जाता है, जेल में डलवा दिया जाता है केजरीवाल जी को। और फिर क्या होता है, फिर लगातार लंबे समय तक केजरीवाल जी अंदर जेल में रहते हैं। लेकिन खैर अब छूट कर आ गई हैं। बात करते हैं आखिर केजरीवाल जी ने अब छूटने के बाद क्या कहा। उन्होंने छूटने के बाद कहा है कि अगर लोगों को लगता है, यानी कि दिल्ली की जनता, यानी कि जो राजधानी है हमारी दिल्ली, अगर उसकी जनता उनको लगता है कि केजरीवाल जी झूठे हैं, उन्होंने गलत काम किया है, तो वे इस्तीफा दे देंगे। अब दोस्तों पहली बात यह है दोस्तों, अगर किसी भी राज्य का मुख्यमंत्री, चाहे वो केजरीवाल हो, चाहे वो आदित्यनाथ योगी हो, शिवराज सिंह चौहान हो, कोई भी व्यक्ति हो या कोई भी मुख्यमंत्री हो, अगर वो अपना इस्तीफा देता है तो फिर क्या होता है दोस्तों, जब तक कोई नया मुख्यमंत्री नहीं बन जाता तब तक उसे ही कार्यवाहक मुख्यमंत्री माना जाएगा। अगर कोई घटना होती है या कुछ भी काम जो सुचारू रूप से चलना होता है वो उसी मुख्यमंत्री के रूप में चलना होता है, यानी कि उसी के साइन होंगे, वही निर्णय करेगा, वही सारे डिसीजन लेगा, A to Z जितने भी मामले होंगे उस राज्य को लेकर के वही मुख्यमंत्री तब तक निर्णय लेता रहेगा। लेकिन जैसे ही कोई नया मुख्यमंत्री अपॉइंट होगा उसके बाद वो इस्तीफा उसका स्वीकार कर लिया जाएगा और राज्यपाल कहेगा कि भाई अब नए मुख्यमंत्री बन गए हैं, आप जाइए अपना काम कीजिए। अब देखना दोस्तों यह है, क्या केजरीवाल जी अपना इस्तीफा देंगे या फिर जनता उन पर भरोसा निभाएगी और जनता भरोसा दिखा करके अपना आगे बढ़ेगी और कहेगी कि नहीं हम केजरीवाल जी के साथ हैं और केजरीवाल जी ने कुछ गलत काम नहीं किया है। देखो दोस्तों मैं आपको बताऊं, मैं अपना जो पक्ष रख दूँ यहाँ पे, बहुत से लोग हैं जो कहेंगे केजरीवाल सही है और बहुत से लोग हैं जो कहेंगे केजरीवाल गलत है। मैं आपको सिंपल सा फंडा बता दूँ, देखो दोस्तों, चोरी 1 रुपये की हो चाहे 100 रुपये की हो, चोरी चोरी होती है। लेकिन अगर ऐसे ही देखने चले जाए कि कोई नेता कितना साफ है, कितना सुथरा है और किसने कितना घोटाला किया है, तो मैं गारंटी देता हूँ भारत के सभी नेता, लगभग सभी नेता जेल में होंगे, क्योंकि हर व्यक्ति ने कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ 1% या 2% घोटाला किया हुआ है। और आज के समय तो दोस्तों इतना गंभीर मामला हो चुका है, अगर कोई सरकार के खिलाफ बोलता है, सच बोलता है, तो उसके भी सामने टांग अड़ाई जाती है। समाज टांग अड़ाता है, या फिर चमचे टांग अड़ाते हैं, या फिर अंधभक्त टांग अड़ाते हैं, या फिर वो लोग जो कहीं ना कहीं एक विचारधारा को लेकर अंधे हुए हैं वो लोग टांग अड़ाते रहते हैं। या फिर कई बार सीबीआई भेज करके टांग अड़ाया जाता है, कई बार बुलडोज़र भेज कर टांग अड़ाया जाता है, कई बार सरकार खुद ना करके इनकाउंटर करवाती है, फिर उसके बाद कहती है जी ये तो गलत काम कर रहा था इसलिए इसका इनकाउंटर कर दिया। तो टांग अड़ाने का काम कहीं ना कहीं चारों तरफ से होता है। और इसीलिए मैंने आपको शुरू में कहा था कि आज तक उस टांग को कोई ठीक नहीं कर पाया, क्योंकि वो सही काम में अड़ाई जाती है। और जब तक सही काम में अड़ाई जाएगी तब तक वो टांग शायद ठीक भी नहीं होगी। और भारतीय समाज में ज़्यादातर ऐसा देखने को मिलता है। आप अपने ताऊ को देख लो, चाचा को देख लो, रिश्तेदारों को देख लो, बुआ को देख लो, मामा को देख लो, मामी को देख लो, जब आसपास के लोग ही आपके अच्छे काम में टांग अड़ाते हैं
तो राजनीति में तो कितना बुरा हाल होगा आप खुद सोच समझ सकते हैं। बाकी देखते हैं आखिर केजरीवाल जी क्या करते हैं, अपना मुख्यमंत्री से इस्तीफा देते हैं या नहीं देते हैं, या फिर जनता उनके ऊपर विश्वास दिखा देती है। और बाकी अगर आपको पॉलिटिकल से रिलेटेड और भी सारी वीडियो देखनी है, जैसे हमने भी पिछली वीडियो बनाई थी, वो ये थी कि CGI और प्रधानमंत्री निजी तौर पर आखिर क्यों मिले, क्या ये मिलना सही है या मिलना गलत है, इस वीडियो को आप जरूर देखिए। और बाकी ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले।